हैं पहली बड़ी खबर की ओर। कई महीनों से जंग की आग में जल रहे गाजा से अब शांति की एक नई उम्मीद सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमास और दूसरे सशस्त्र गुटों के साथ हथियार छोड़ने को लेकर एक अहम समझौते पर सहमति बन गई है। इस योजना के तहत हमास चरणबद्ध तरीके से हथियार डालेगा, जबकि इजरायली सेना भी धीरे धीरे गाजा से पीछे हटेगी। क्या ये समझौता गाजा में स्थायी शांति की नींव रख पाएगा या फिर चुनौतियां इस राह को मुश्किल बना देंगी? देखिए हमारी ये रिपोर्ट और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। कई महीनों की जंग, तबाही और खून खराबे के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक घोषणा से गाजा में शांति की नई सुबह की उम्मीद काफी बढ़ गई है। शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि हमास और दूसरे सशस्त्र गुटों के साथ हथियार छोड़ने को लेकर एक समझौते पर सहमति बन गई है। समझौते के तहत हमास हथियार डालेगा और इजरायली सेना धीरे धीरे पीछे हटेगी। ट्रंप के मुताबिक इस डील को फाइनल कराने में बोर्ड ऑफ पीस ने अहम भूमिका निभाई है। बता दें कि इससे पहले ट्रंप की पहल पर ही इस साल की शुरुआत में गाजा बोर्ड ऑफ पीस ने औपचारिक रूप से कामकाज शुरू किया था। अब इस समझौते को समूह के 20 सूत्रीय गाजा शांति फार्मूले का एक अहम पड़ाव माना जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक समझौता कई चरणों में लागू होगा। जैसे जैसे हमास अपने हथियार डालेगा, वैसे वैसे इजरायली सेना गाजा से पीछे हटेगी। योजना के तहत हमास अपने सैन्य ढांचे को पूरी तरह ध्वस्त कर देगा। इसमें हथियारों के भंडार, सुरंगों के नेटवर्क और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को पूरी तरह नष्ट करना शामिल है। सबसे पहले छोटे सशस्त्र गुट हथियार डालेंगे और इसके बाद हमास की सैन्य क्षमता को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पूरी प्रक्रिया कई चरणों में लागू की जाएगी। हर चरण की स्वतंत्र निगरानी की जाएगी। इसके लिए एक निगरानी समिति का गठन होगा जो सुनिश्चित करेगी कि सभी पक्ष अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कोई भी पक्ष तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक दूसरा पक्ष अपने वायदे पूरा नहीं करता। शांति योजना के दूसरे चरण के तहत गाजा में प्रशासन चलाने के लिए फिलिस्तीनी विशेषज्ञों की एक समिति नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा का गठन किया जाएगा। ये कमेटी बोर्ड ऑफ पीस के साथ मिलकर गाजा के पुनर्निर्माण और जनता के कल्याण के लिए काम करेगी। हमास ने भी समझौते की पुष्टि की है। इजरायली मीडिया के अनुसार ईरान ने समझौता नहीं मानने के लिए कहा था, लेकिन हमास ने इसे अनसुना कर दिया। वहीं इजरायल की तरफ से औपचारिक प्रतिक्रिया का अभी भी इंतजार है। जबकि मिस्री मीडिया के अनुसार जल्द ही काहिरा में गाजा शांति योजना के मध्यस्थ देशों की अहम बैठक बुलाई जाएगी। हालांकि कई जानकार शांति योजना की कई चुनौतियों का जिक्र कर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि मामला सिर्फ हथियार जमा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि हमास के पूरे सैन्य ढांचे को खत्म करने से जुड़ा है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को लंबा और बेहद जटिल माना जा रहा है। लेकिन सवाल अब भी कई हैं। क्या दशकों की दुश्मनी के बीच भरोसे की नई जमीन तैयार हो पाएगी? क्या हथियार की खामोशी गाजा में स्थायी शांति की आवाज बन पाएगी? आने वाले दिन इस शांति योजना की असली परीक्षा होंगे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रभुदयाल, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। प्रभुदयाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रभुदयाल जी, पहला सवाल यही है कि क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हमास भी कहीं ना कहीं एक तरह से राजी हो गया है, हालांकि इजराइल की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखिए, अगर ये युद्ध जो गाजा में चल रहा था खत्म होता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इतना आसान नहीं है ये जो बोर्ड ऑफ पीस के प्रपोजल्स को इम्प्लीमेंट कर। ट्रम्प साहब ने तो कहा है कि बस बोर्ड ऑफ पीस ने पूरा जो है सब हल कर दिया है पूरी समस्या को, और उन्होंने ये कहा है कि हमास जो है वो मान गया है कि वो पूरी तरह से डिसआर्म हो जाएगा और उसके बाद इजराइल विड्रॉ कर देगा। लेकिन हमास का कहना कुछ और है। हमास ये कह रहा है कि पहले इजराइल विड्रॉ करना शुरू करे और उसका ये विड्रॉल फेज होगा। हम भी फिर धीरे धीरे अपने हथियार हैंड ओवर करेंगे। इस बोर्ड ऑफ पीस ने जो एक फोर्स बनाई उसको, तो हमास ये नहीं कह रहा है कि वो एकदम से सरेंडर कर देगा। हमास ये कह रहा है कि ठीक है, हम सरेंडर करेंगे अपने वेपन्स, लेकिन इजराइल साथ साथ विड्रॉ करे गाजा से। इजराइल का कहना कुछ और है। इजराइल कहता है
कि जब तक पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन नहीं हो जाता, यानी हमास पूरी तरह से अपने हथियार नहीं समर्पण कर दे, तब तक हम विड्रॉल स्टार्ट नहीं करेंगे। तो बात तो अटकी हुई है। हमास के कहने में और इजराइल के जो कहने में काफी फर्क है। हमास कह रहा है कि पहले साथ साथ विड्रॉल हो और तभी डीमिलिटराइजेशन होगा। इजराइल का कहना है कि पूरी तरह से डीमिलिटराइजेशन होगा। प्रभुदयाल जी, जो ट्रम्प की ओर से घोषणा की गई है उसमें ये कहा गया है कि हमास पहले अपने हथियार डालेगा, उसके बाद चरणबद्ध तरीके से इजराइल विड्रॉ करेगा। इजराइल की अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, हालांकि हमास की ओर से एक तरह का सहमति इसको लेकर जताई गई है। तो ये किस तरह से आप इसको देखेंगे, ये कितनी मुश्किलें आने वाले समय में आएंगी? देखिए, इजराइल ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया है, बल्कि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने तो ये स्पष्ट कर दिया है कि जब तक हमास पूरी तरह से डीमिलिटराइज नहीं होगा, अपने हथियार नहीं समर्पण करेगा, हम नहीं विड्रॉ करेंगे। लेकिन देखिए, यही मीडिया रिपोर्ट्स में जिक्र हो रहा है कि हमास ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हम ये नहीं कि पूरी तरह से अपने हथियार समर्पण कर देंगे और इजराइल उसके बाद विड्रॉ करे, क्योंकि उन दोनों में बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है, एक दूसरे पे एतबार नहीं है। हमास का ये समझना है कि हम अपने हथियार समर्पण कर दें और फिर इजराइल विड्रॉ ना करे तो फिर क्या होगा। बिल्कुल। तो वो दोनों साइड्स में जो इतना मिसट्रस्ट है, वो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इस इम्प्लीमेंटेशन में बाधा बनेगा। बिल्कुल। और देखिए, और अब आगे क्या प्रभुदयाल जी, होगा। इसको थोड़ा सा अगर हम सकारात्मक नजरिए से देखें और ऐसा हो जाता है अगर कि हमास पहले अपने हथियार डालने के लिए तैयार हो जाए, उसके बाद इजराइल भी कह दे कि हम धीरे धीरे विड्रॉ करेंगे, तो ये गाजा के लिए कितनी बड़ी खबर है, गाजा के लोगों के लिए कितना बड़ा एक राहत भरी खबर इसको कहा जा सकता है? गाजा के लोगों के लिए तो ये बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि उनकी जो हालत है वो नरक से बदतर है। और ये जो बोर्ड ऑफ पीस का प्लान है, इसके तहत गाजा में रिकंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन देखिए, उसमें भी एक मसला है जी। जो बोर्ड ऑफ पीस ने कहा है कि $70 बिलियन की जरूरत होगी कम से कम, और अभी तक जो कमिटमेंट हुआ है वो सिर्फ $7 बिलियन जी। तो जिस तरह के अरमान हैं वो कैसे पूरे होंगे, ये जरा मुश्किल है। फिर भी अगर ये युद्ध खत्म होता है तो सबसे ज्यादा फायदा इसमें गाजा के लोगों का होगा। उनके तो हालत बहुत ही खराब है, बिल्कुल नरक की जिंदगी वो जी रहे हैं। ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज हैं, ना उनके पास कोई अच्छी खाने पीने की जो सहूलियतें हैं वो हैं। तो वो तो किसी तरह से गुजारा कर रहे हैं और फिर भी वहां कैजुअलिटीज बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे विचार में अगर खत्म होता है तो बहुत अच्छा, लेकिन जो प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच जो एक अलग फलस्तीन को लेकर के बातचीत हो रही थी और कहीं ना कहीं वो रखा गया था, लेकिन वो बहुत ये कहें कि ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं वो दब गया इस पूरे पीस प्लान के तहत। तो अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में क्या इसको भी हम साकार होते हुए देखेंगे? देखिए, बात तो ये थी कि जो भी बातचीत होगी ये पैलेस्टीनियन होमलैंड को बनाने के संपर्क में हो, कि वहां पर एक पैलेस्टीनियन होमलैंड बने। लेकिन इजराइल तो बार बार ये कहता है कि वो पैलेस्टीनियन होमलैंड नहीं बनने देगा। तो क्या अमेरिका इजराइल की जो शर्तें हैं वो मान जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं हो सकते कि इजराइल का बहुत जोर है अमेरिका के। इजराइल बहुत हद तक वो करवा सकता है अमेरिका से जो और कोई नहीं करा सकता, क्योंकि इनकी अलायंस बहुत मजबूत है। तो इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है इजराइल का सोचना, और मेरे विचार में जो इजराइल की सोच है वो एक ऑब्स्टिकल। ठीक है प्रभुदयाल जी, इस सब के बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान नहीं चाहता था कि हमास इसके लिए एग्री करे, लेकिन हमास एग्री कर गया है। तो ये हमास और ईरान के बीच के जो संबंध हैं उनको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हमास जो है वो भी एक तरह से ईरान का प्रॉक्सी है। दूसरे प्रॉक्सीज हैं हूतीज और हिजबुल्लाह, यानी कि ईरान उसको वेपन्स देता था, ट्रेनिंग देता था, और बहुत हद तक हमास और ईरान में तालमेल। देख, ईरान जो है वो चाहे जितना चाहे कि ये
लड़ाई चलती रहे, लेकिन जो गाजा के लोग हैं वो चाहते हैं कि खत्म हो, तो उनका प्रेशर है हमास के ऊपर कि वो शर्तें मान जाए। लेकिन अगर वो शर्तें मानता है तो उसको अपना फ्यूचर देखना होगा। वो तो डरता है कि हमको पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। तो ये भी मामला बहुत डेलिकेट है। लेकिन देखिए, जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इस रीजन में, ईरान की और दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की, दोनों साथ में ये जो लड़ाई है, ये जुड़ी हुई है गाजा की लड़ाई से। ये पूरी एक समस्या है, क्योंकि ईरान की जो हॉस्टिलिटी है इजराइल के प्रति, वो बहुत हद तक इस वजह से है क्योंकि ईरान का मानना है कि पैलेस्टीनियंस को होमलैंड मिलनी चाहिए, उनको अपनी होमलैंड से निकाल दिया गया, और जब तक उनको होमलैंड नहीं मिलेगी तब तक इजराइल का नाक में दम करते रहना हो। देखिए, ईरान तो यहां तक ये कहता है कि इजराइल को खत्म कर देना, इजराइल को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो अगर ये लड़ाई इधर गाजा में खत्म होती तो ईरान के लिए ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है इस रीजन के संबंध में, उसमें यही सूटेबल है कि हमास लड़ती रहे इजराइल के खिलाफ और ये लड़ाई बनना। ठीक है प्रभुदयाल जी, अब ये भी देखना होगा कि क्या वहाँ पर जो इंटरनेशनल एक फोर्स की बात हो रही है, वो फोर्स किस तरह से वहाँ पर डिप्लॉय की जाती है। प्रभुदयाल जी हमारे साथ बने रहिएगा, एक और महत्वपूर्ण विषय है उस पर अभी हम बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है।